प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और धातु और अधातु इस अध्याय में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले में हमने धातुओं के भौतिक गुण किए थे, अब हम अधातु के भौतिक गुण करेंगे। अधातुओं के भौतिक गुण, जो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण लगभग उसके विपरीत होते हैं। जैसे उसमें था कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, तो इसमें हम कहेंगे अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अथवा भंगुर होती हैं। मतलब कि इनको हथौड़े से पीटा जाए तो ये टूट जाती हैं, पतली चादरों के रूप में नहीं फैलती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं देखिए, धातुओं के केस में हमने कहा था कि धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, यानी कि भंगुर होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। उनमें बहुत कम ऊष्मा गुजरती है, थोड़ी बहुत। इसी तरह से अधातुएं ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत की चालक नहीं होती। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की अच्छी चालक है, सुचालक है। और ये ग्रेफाइट आप सबने देख रखा है, पेंसिल का लेड जो होता है बेटा, जो पेंसिल का सिक्का बोलते हैं जिसको हम, वो ग्रेफाइट है। या कोई भी सेल, ड्राई सेल होता है, उसके बीच में जो है एक काले रंग की छड़ निकलती है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत की चालक अधातु का नाम बताइए। ग्रेफाइट। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, अधातुएं चमकदार नहीं होती। उसको आयोडीन को छोड़कर हम लिख देते हैं, आयोडीन को छोड़कर अधातुएं चमकदार नहीं होती।
आयोडीन चमकदार अधातु है। अधातुओं को पॉलिश नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो उतर जाती है पॉलिश उसमें। आप चाहे देखिए प्लास्टिक के उस पे पेंट कर दो, उतर जाएगा। इस तरह पॉलिश करोगे वो भी उतर जाएगी। अधातुएं हीरे को छोड़कर नरम होती हैं। हीरा सबसे कठोर, प्रकृति में पाए जाने वाली सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा होता है। तो हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं जो है, हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं जो है क्या होती हैं, नरम होती हैं। और हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर वस्तु है। हम इसके बाद लिखेंगे इनको। अगला, अधातुओं की घनत्व धातुओं से कम होता है। सभी में नहीं बेटा, अधिकतर का कम होता है, इसलिए हम इसको कम कहेंगे। तो ये मुख्य भौतिक गुण है। आघात वर्धनीय नहीं होती यानी भंगुर होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हथौड़े से पीटा जाए तो ये टूट जाती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती यानी इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती। अधातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। इसीलिए बच्चों जो है किसी भी बर्तन का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक अधातु में आता है क्योंकि वो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती, इसलिए वो हैंडल गर्म नहीं होता है। अधातुएं ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत की चालक नहीं होती। यही कारण है कि प्लास्टिक की तारों के खोल बनाए जाते, तारों के ऊपर प्लास्टिक के खोल होते हैं क्योंकि वो विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। टन की आवाज़, मतलब जब टकराते हैं तो ऐसे टन की आवाज़ नहीं आती है। अधातुएं आयोडीन को छोड़कर चमकदार भी नहीं होती हैं। अधातुओं को पॉलिश नहीं किया जा सकता, अगर करेंगे तो पॉलिश उतर जाती है। अधातुएं नरम होती हैं, लेकिन हीरा अधातु है और प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे कठोर वस्तु है। अधातुओं का घनत्व धातुओं से कम होता है, यानी अधातुएं सामान्यतः हल्की होती हैं। कुछ अधातुएं भारी भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये हल्की होती हैं। अब ये तो थे बेटा गुण अधातुओं के। अब कुछ परिभाषाएं हम लिखेंगे जो धातु और अधातु दोनों में आई हैं, और कुछ विशेष बातें भी लिखेंगे हम। सबसे पहली परिभाषा आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में, पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, बदला
जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो बच्चों, आघात वर्धनीयता क्या हुई कि धातुओं का ऐसा गुण जिसे उसे हम हथौड़े से पीटें तो पीटने के बाद वो पतली चादरों के रूप में बदल जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। इस प्रकार से धातुओं को पतली चादरों के रूप में बदल जाना पीट पीट कर, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अर्थात जब भी उस पर आघात होगा तो वो वर्धनीयता हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी, वो फैल जाएगी। तो इस प्रकार से धातुओं का पीटने के बाद फैल जाना और पतली चादरों के रूप में बदल जाना, इसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। चांदी और सोना बहुत अधिक आघात वर्धनीय होते हैं, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। दूसरा है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से उसको तारों में बदला जा सकता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतली तारों के रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको तारों में बदल सकते हैं, जिसके कारण उसकी तारें बनाई जा सकती हैं, तारों के रूप में खींच सकते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। और धातुएं बहुत अधिक तन्य होती हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। जबकि 1 ग्राम चांदी से 200 मीटर, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, और ये 200 मीटर लंबी तार खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। इतनी अधिक ये तन्य होती हैं कि 1 ग्राम सोने से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर लंबी तार, और 1 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबी तार खींच सकते हैं हम। ये इतनी अधिक तन्य होती हैं। इसके बाद अगला आप इसके अंदर और नोट कीजिए, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। इसी तरह से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहो चाहे सबसे कठोर अधातु कह दीजिए, तब भी हीरा ही आएगी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, सबसे कठोर अधातु, यूं भी लिख सकते हैं। तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे? हीरा। क्योंकि जब ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो अधातु भी तो और धातुएं भी तो
प्राकृतिक पदार्थों में आती हैं, इसलिए सबसे अधिक कठोर अधातु का हो चाहे प्राकृतिक पदार्थ का हो, हीरा है। अब इसके बाद सबसे नरम धातु, जिनको चाकू से भी काट सकते हैं, काटा जा सकता है, आप लिखेंगे सोडियम व पोटेशियम, दो धातुएं हैं, सोडियम तथा पोटेशियम। बच्चों इनके सिंबल भी याद कर लीजिए। सोडियम का सिंबल होता है Na, N कैपिटल और A छोटा, और पोटेशियम का सिंबल होता है K कैपिटल। सिंबल भी याद कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत रासायनिक अभिक्रियाएं आपके आएंगी, इसलिए आपको ये याद करने जरूरी है। तरल धातु, ऐसी धातु जो तरल है, बताइए आपको पता है, पारा। और तरल अधातु, ब्रोमीन। तो ये विशेषताएं हैं जो हमें अलग से याद करनी है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, और विद्युत की सुचालक अधातु, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, सबसे कठोर अधातु वो भी हीरा, सबसे नरम धातु जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम, तरल धातु पारा, तरल अधातु ब्रोमीन। तो ये विशेषताएं थी। और इसके बाद आगे है रासायनिक गुण। तो बच्चों रासायनिक गुण करने से पहले मैं आपको एक अलग से परिभाषा बताना चाहता हूं, तो वो परिभाषा आप वो कीजिए, फिर रासायनिक गुण हम बाद में करेंगे। परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया की, क्योंकि रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम रासायनिक गुण से पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और फिर हम कुछ सिंबल यहाँ पे रखेंगे करेंगे। वो आपको मुख्य सिंबल जो आपके कम से कम आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी विधि जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, नए गुणों के साथ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी विधि, ऐसी क्रिया जिसमें नए पदार्थ बनेंगे, और नए पदार्थ का मतलब है नए गुणों के साथ, गुण अलग होंगे। नए गुण का मतलब अलग गुण जो पहले से बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसी कोई भी विधि जिसमें नए पदार्थ बनते हैं नए गुणों के साथ, यानी गुण भी नए होते हैं। गुण नए का मतलब भिन्न गुण होते हैं, अलग गुण होते हैं पहले से, उनको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी विधि जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ, यानी कि अलग गुणों के साथ बनते हैं, पहले वो गुण नहीं थे फिर अलग हो जाते हैं, वो
अलग प्रकार के गुण आते हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे किसी भी पदार्थ का जलना, आप देखिए जैसे एलपीजी का जलना, आपके घरों में, सबके घरों में एलपीजी का सिलेंडर है, और वो जब जलती है गैस, एलपीजी का जलना, पहले वो गैस है और उसके बाद देखिए ऊष्मा निकलती है, अलग प्रकार के वो उसी तरह से नहीं रहती है। चलो आपको एक और उदाहरण देते हैं, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, कागज व लकड़ी का जलना। जब कागज या लकड़ी जलती है तो आपको पता है राख बन जाती है, ऊष्मा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल वाष्प निकलते हैं। जल वाष्प होने के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जल वाष्प निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, और राख हमें दिखाई ही देती है। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के गुण, जल के गुण, राख के गुण क्या लकड़ी या कागज के गुणों जैसे हैं? नहीं है, वो बिल्कुल अलग पदार्थ बन गया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जंग लगने के बाद लोहा वो पाउडर के रूप में बदल जाता है और उसके गुण पहले जैसे नहीं रहते, वो उस तरह से मजबूत नहीं रहता है। जबकि लोहा तो एक छड़ के रूप में होता है, और लोहे का जंग जो है वो पतली पतली पत्तियों के रूप में अथवा फिर पाउडर के रूप में होता है, तो उसके गुण अलग हैं। तो इस तरह से ऐसी कोई भी विधि हो, ऐसी कोई भी क्रिया हो जिसमें नए पदार्थ और उन बने, और वो नए पदार्थों के गुण जो हैं पहले वालों से बिल्कुल अलग हों और वैसे गुण ना हों, तब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते हैं लकड़ी व कागज का जलना, जब ये जलते हैं तो राख बन जाती है, ऊष्मा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जलवाष्प निकलते हैं, लेकिन उनके गुण लकड़ी या कागज के गुणों जैसे नहीं होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम रासायनिक गुणों को करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें।